उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र का लगातार छोटे होते चले जाना उत्तर प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इस प्रदेश की जनता के साथ यह एक छलावा है और मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस पर चर्चा अब कौन करेगा समझ में नहीं आता है, क्योंकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मीडिया इस पर कोई संजीदगी नहीं दिखा रहा है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, जाने माने अखबार इस पर मौन धारण किए हुए हैं। पत्रकारिता का काम है कि सरकार की कमियों को सामने लाए ताकि सरकार पटरी पर काम करे, सरकार जनता के लिए भरोसे का काम करे, जनता के सवालों पर संजीदा रहे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं खबरों के आर पार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सत्र लगातार छोटे होते जा रहे हैं। अभी अभी जो अनुपूरक बजट के लिए एक सत्र बुलाया गया था, जिसे शीतकालीन सत्र का नाम दिया गया था, ये सत्र 3 दिनों तक चलना था, लेकिन आखिरकार ये 2 दिन में ही समाप्त हो गया। इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र का लगातार छोटे होते चले जाना उत्तर प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के अखबारों में इस पर संपादकीय छपने चाहिए। उत्तर प्रदेश के पत्रकारों को ये सवाल पूछना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि इस पर कहीं कोई खबर छप नहीं रही है, कहीं कोई इस पर संपादकीय नहीं लिखा जा रहा है, कहीं इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप देखते होंगे कि आपके सवालों पर सदन में ये कह दिया जाता है कि समय नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन क्या वजह है कि विधानसभा का सत्र लंबा नहीं किया जा रहा है? विधानसभा सत्र के लिए एक उचित समय क्यों नहीं तय किया जा रहा है, ताकि लोगों के सवालों पर चर्चा हो सके, सत्ता पक्ष और विपक्ष उन सवालों पर चर्चा करे और उन समस्याओं का समाधान निकाले। प्रदेश में ढेर सारी समस्याएं हैं जिस पर चर्चा हो सकती है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में। लेकिन लगातार छोटे होते सत्र की वजह से उन चर्चाओं को अहमियत नहीं मिल पा रही है, उन पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पा रही है। और कहा जाता है, बार बार यही कहा जाता है कि इसके लिए समय नहीं है और इसीलिए इस चर्चा को अस्वीकार कर दिया गया और इसको सूचना के लिए सरकार को भेज दिया जाता है। अभी हाल में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें बहुत सारी संक्षिप्त चर्चाएं हुई हैं, जिसमें वित्त विहीन शिक्षकों का मामला था, शिक्षा मित्रों का मामला था और भी ढेर सारे सवाल थे जिन पर चर्चा हो सकती थी सदन में। लेकिन इस सदन में न विधानसभा में विस्तार से किसी विषय पर चर्चा हुई, न विधान परिषद में चर्चा हुई। सरकार ऐसे सत्र को छोटा इसलिए भी कर रही है क्योंकि ऐसे सवालों से वो डर रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो दूसरी बार चुनकर सत्ता में आई है, जिसे एक अच्छा मैंडेट मिला है, अच्छा बहुमत मिला है, विपक्ष को भी इस बार आप लोगों ने बहुत ताकत दी है। ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी थी कि वो सत्र को प्रॉपर चलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाए। लेकिन विपक्ष की भी इसके लिए आलोचना की जानी चाहिए कि विपक्ष अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। विपक्ष सरकार पर उचित दबाव नहीं बना पा रहा है। जो आंकड़े हैं, आंकड़े क्या हकीकत है, ये मैं वो आपको बता रहा हूं कि ये दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार चुने जाने के बाद पहला सत्र जो है 26 मई से 31 मई तक चला, जो 6 दिनों का सत्र था। इस सत्र में चूंकि नई सरकार थी, एक बार फिर से बजट को प्रस्तावित करके बजट को पास कराना था। चूंकि नई सरकार जब आती है तो पिछली सरकार का बजट के अनुसार काम नहीं हो सकता है, जो यानी फरवरी में जो बजट आता है उसके आधार पर काम नहीं हो सकता, या उसमें इसका प्रावधान नहीं किया जा सकता कि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए धन ले लिया जाए खजाने से। तो जब नई सरकार बनती है तो पहला सत्र जो भी होता है उसमें बाकी के कार्यकाल के लिए सरकार पैसे का प्रावधान करती है, बजट का प्रावधान करती है। वो हुआ और देखा जाए तो 5 दिनों का वो सत्र कुछ बजट सत्र के अलावा, बजट पास कराने के अलावा कुछ खास इस तरह से सार्थक नहीं रहा, क्योंकि उस सत्र में
जनता के सवालों पर, जिन सवालों पर चुनाव के दौरान बहुत चर्चा हुई थी, ऐसे उन सवालों पर कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं हुई। दूसरा सत्र सितंबर में था, वो 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक 5 दिनों का सत्र आहूत किया गया। इस सत्र में एक खास बात जरूर दिखाई दी कि एक दिन महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया। ये एक अच्छा आइडिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहले के मुकाबले अब कुछ अधिक महिलाएं चुनकर आ रही हैं। महिलाओं का विधानसभा में आना एक अच्छी बात है। शायद ज़्यादा संजीदगी से लोगों की समस्याओं को सामने रखेंगी तो निदान सामने आएगा। कुछ अच्छी बातें हुई उस सत्र में। महिलाओं ने कुछ सकारात्मक बातें रखी, कुछ पार्टीगत भावनाओं में बह गई, लेकिन फिर भी वो चर्चा एक सार्थक चर्चा रही। अब मैं बात कर लूं ताज़ा सत्र की, जिसे शीतकालीन सत्र का नाम दिया गया। ये सत्र भी 3 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। जब इसका नोटिफिकेशन आया था, जब इसकी सूचना आई थी, जब खबर आई थी, तो कहा गया कि ये सत्र 3 दिनों के लिए चलेगा। ये 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक चलना था, 5, 6 और 7। लेकिन 5 तारीख को जब ये सत्र शुरू हुआ, उस दिन प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे, और सदन में मुलायम सिंह यादव का चूंकि निधन हुआ था उस सत्र के पहले, तो उनको श्रद्धांजलि दी गई। आमतौर पर सभी सत्रों में पहला दिन इसी बात में निकल जाता है, क्योंकि किसी न किसी सदन के सदस्य रहे लोगों का निधन हो जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, उनके लिए एक शोक संवेदना प्रस्तावित करके उन पर मौन रख के उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, और पूरे दिन के लिए कार्यवाही जो है अगले दिन तक के लिए टाल दी जाती है। इस बार भी यही हुआ। मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी गई पहले दिन, दोनों ही सदनों में, विधान परिषद में, विधानसभा में, और उसके बाद अगले दिन जो कार्यवाही हुई, 6 तारीख को सदन फिर बैठी, प्रश्नकाल हुआ। लेकिन प्रश्नकाल भी तब हुआ जब सरकार का काम पूरा हो गया, यानी अनुपूरक बजट जब पेश हो गया, तब जाकर प्रश्नकाल शुरू किया गया। ये भी एक अजीब स्थिति है। तो इस तरह से विधानसभा का काम चल रहा है, और इस प्रदेश की जनता के साथ यह एक छलावा है, और मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस पर चर्चा अब कौन करेगा समझ में नहीं आता है, क्योंकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मीडिया इस पर कोई संजीदगी नहीं दिखा रहा है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, जाने माने अखबार इस पर मौन धारण किए हुए हैं। मुख्यधारा की मीडिया में सरकार को बचाने की एक कोशिश दिखाई देती है, सरकार की कमियां निकालने की बात होती है। पत्रकारिता का काम है कि सरकार की कमियों को सामने लाए, ताकि सरकार पटरी पर काम करे, सरकार जनता के लिए भरोसे का काम करे, जनता के सवालों पर संजीदा रहे। कुल मिलाकर ये कि विधानसभा सत्र का छोटा होते चले जाना उत्तर प्रदेश की जनता के साथ एक बड़ा छल है, और दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि इस छल में सत्ता के साथ विपक्ष भी शामिल हो गया है, और इस पर आपको अपना सवाल उठाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको अगर हमारे इस विचार से आप सहमत हैं, तो आप असहमति रखते हैं इस विचार से, तो आकर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।